सीहोर में निःशुल्क मिलता है। हाथ फैलाकर सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक रोज प्राप्त होता है। बस ये अभी रुद्राक्ष उत्सव होगा, इसलिए 15 जनवरी से बंद होगा, 15 मार्च तक रुद्राक्ष उत्सव के टाइम। बाकी के समय पर सीहोर का रुद्राक्ष निःशुल्क अपने हाथ फैलाओ, बाबा से मांगो, मेरे लिए दीजिए बाबा, आप अच्छा करना मुझे। कहीं सीहोर का रुद्राक्ष किसी मार्केट में बिकने के लिए नहीं जाता, कोरियर नहीं करा जाता, ना सीहोर से बाहर भेजा जाता। केवल आप आइए, लीजिए और बाबा का भजन कर कर फिर जाइए। सीहोर का रुद्राक्ष मार्केट में नहीं है। दुनिया के लोग आपसे कह देंगे सीहोर का है, सीहोर का है, तो ऐसे तो कोई भी कह सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कोई भरोसा नहीं। रुद्राक्ष सिद्ध है, वो हमारे शरीर को पवित्र करता है। फिर किसी ने कहा कि रुद्राक्ष को हम सिद्ध कैसे करें? हमने तो सुना है किसी के मुख से कि रुद्राक्ष को ऐसा करना पड़ता है, रुद्राक्ष को इतना गलाना पड़ता है, रुद्राक्ष का ऐसा अभिषेक करना पड़ता है, रुद्राक्ष को ऐसे अभिषेक करना पड़ता है। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर के मंत्र का, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में जाकर भी ना कर सको तो घर में ही रुद्राक्ष को अपने हाथ में लेकर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप कर कर जब हम बाबा का रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर लेते हैं तो वो अपने आप सिद्ध ही है और सिद्ध ही रहता है। फिर उसकी कोई गणना नहीं, उसको फिर आप ना टाल सकते। पंचमुखी रुद्राक्ष में एक मुख होता है अघोर। अघोर एक सुंदर चरित्र आता है हमारे शास्त्रों में पढ़ने में कि एक अघोरासुर हुआ। उसने ब्रह्मा जी का बहुत तप किया, वर मांग रहा था कि मैं मरूं ना, मेरी मृत्यु ना, मेरी मौत ना, मेरे प्राण ना छूटे, मैं मरूं ना, ये उसको वर चाहिए। पर शिवपुराण तो कहती है बादाम खाओगे तो भी मरोगे और नहीं खाओगे बोलो तो भी मरोगे। 50 लाख की गाड़ी में घूमोगे तो भी मरोगे और साइकिल पे घूमोगे तो भी मरोगे। बंगले में रहोगे तो भी मरोगे और झोपड़े में रहोगे तो भी मरोगे। खाओगे रोटी तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। मरना तो सबको है, बस कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। तो आप लोगों के मन में प्रश्न आ जाएगा फिर हम काय को सुने जब मरना ही है तो उसका एक कारण है। बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है, जिंदा छोड़ देती है क्या? जम के बोलो नहीं। और बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़कर 7 घर लेकर जाती है, मार डालती है क्या? नहीं। बिल्ली का मुख वही है, चूहे को पकड़ा नष्ट कर दिया, अपने बच्चे को पकड़ा 7 घर लेकर गई, उसको मरने नहीं दिया। बस उसी तरह शिव महापुराण की कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नी सुनोगे तो भी मरोगे। नी सुनी तो चूहे के बच्चे जैसे मसल ले जाओगे और सुन ली तो बिल्ली के बच्चे जैसे पार उतर जाना तो है, प्राण तो छूटना है। बच्चे तो मृत्यु तो निश्चित है, मरना निश्चित है, प्राण तो जाना है, उसको कोई छोड़ नहीं सकता। इसलिए मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से भी निवेदन है, अपने घर में अलमारी में जितनी अच्छी अच्छी साड़ियां हो सब पहनो, जितने अच्छे कपड़े अपने घर में रखें सब रोज पहनो। संभाल संभाल के मत रखो, इसको दिवाली पे पहनूंगी, दिवाली पे पहनूंगी, और दिवाली से पहले निपट गई तो कोई भरोसा? खूब अच्छी है।
आज से घर जाना और अपने पास में जो अच्छी अच्छी साड़ियाँ रोज निकाल के पहनो। अब वो बोले कहीं जाना ही नहीं है तो क्यों पहनो, अब कोई नहीं देखे, वो तो देखे, बस पहनना है तो पहन। कोई तुमको कितना भी टोके, बताओ इतनी सज धज के कहाँ जा रही है, और अच्छे सजो, खजूर वाली चोटी बना, बिन बिन के अच्छे सिल से लाइन, और डब्बा भी भरो, और वो धागा से, काय को सोचना। और कोई तुमसे कहते बुढ़ापे में ऐसी सज धज के कहां जा रही है, बुढ़ा तेरा बाप, ओल्ड इज गोल्ड। मुझसे कह रही है कि मैं बुढ़ी, हट। अच्छे जो भगवान ने दिया है उसमें खुश रहना प्रारंभ करो। किसी की वस्तु को देखकर, किसी का महल देखकर, किसी की गाड़ी देखकर, किसी का बंगला देखकर, किसी की दौलत देखकर अपने मन में ये मत सोचना कि मेरे पास इतना होना चाहिए। भगवान ने जो तुझे दिया है, हो सकता है वो किसी और के पास वो भी ना हो, जो दिया उसमें खुश है, उसमें प्रसन्न रहो। रो रो कर क्या जिंदगी, जरा सा कुछ हो गया रोने बैठ गया, जरा सा कुछ हो गया रोने बैठ गया, ना 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 ना, बहुत जोरदार। कोई तुमसे पूछे क्यों, कैसी हो, भले कितना भी कर जाओ, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, और कोई पूछे क्यों तू मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाती है, हमने तो सुना तेरे यहाँ इतना कट जाए, हमने तो सुना तेरे यहाँ बहुओं की लड़ाई हो जाती है, हमने तो सुना तेरे बच्चों की लड़ाई चल रही है, हमने तो सुना तेरे रिश्तेदार की लड़ाई चल रही है। तो कह देना आग लगे बस्ती में, हम रहे मस्ती में, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो शंकर जी के शंकर जी हमारे, हमें क्या करना उससे, हमें कौन सा मतलब उससे। इसलिए मेरी जीजी, मेरे जीजाओं, हमने देखा है लोगों के पास में धन बहुत है पर खाना खाने की फुर्सत नक नहीं है। फुर्सत, दुकान पर ग्राहक आ रहे हैं, तुमसे अच्छा तो तुम्हारा नौकर है, ठीक 2 बजे छुट्टी मारता है, चाय सेठ जी 50 ग्राहक खड़े रहे, उसको खाना खाना है मतलब खाना है। तुमसे अच्छा एक भिखारी है, तुम्हारा जाकर कचौड़ी और समोसा खरीद कर खाता है, और तेरा मन करता है खा लूं क्या 5 रुपए का, खा लूं क्या 10 रुपए का, और तू जोड़ जोड़ के बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, और एक दिन फोटो टंग जाता नहीं पड़े। फोटो टंग गया दीवार पर, और उस पे प्लास्टिक के फूल की माला, वो भी हवा में हिल रही। घर की बहुएं सिर पे पल्लू लेके कह रही अम्मा खुश हो रही है, अम्मा खुश नहीं हो रही है, अम्मा कह रही है हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, तू भी मर जाएगी, मेरे बाजू में टंग जाएगी, इसलिए जो घर में साड़ी है सब पहन ले, सब पहन, धरा पे धरा। इसलिए काल करो सो, आज करो सो, घर जाके अब नहीं हम किसी की सुने, हम तो अपनी मस्ती में, अपनी अलमस्ती में, शिव के भजन में, संकीर्तन में, कुछ भी दुख हो तो इस चेहरे पर प्रसन्नता रखकर श्री शिवाय नमस्ते हम कहते हुए अपनी जिंदगी को जीते हैं, कहते। और बस वही जीवन का एक वही तो रुद्राक्ष एक अघोरासुर हो गए, और वो अघोरासुर ने महाराज ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मैं कभी मरूं ना, मेरे प्राण ना जाएं, मेरी मृत्यु ना हो। ना ना, मृत्यु तो निश्चित, प्राण तो छूटेंगे, मरना तो पड़ेगा, प्राण तो जाए, तो फिर करा क्या जाए, तो कहा एक काम करो, फिर एक काम, जैसे शिव महापुराण की कथा सुनने वाले जो भक्त आते हैं, आखिरी दिन की जो कथा सुनते हैं,
आरती होती है, बाबा की मिट्टी को प्रणाम कर कर आरती के बाद झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहते जाते हैं कि हमने सुना है मेहमान जब जाते हैं तो बच्चे के हाथ में कुछ दे कर जाते हैं। आरती के बाद जब मेरी बहनें कथा के पंडाल से जाती हैं, मेरे जीजा जब जाते हैं तो बाबा से कह कर जाते हैं तू भी जा रहा है, हमारी झोली में कुछ तो डाल जा, कुछ तो दे जा, जिससे फिर आए कथा का रस तत्व ग्रहण, कुछ तो दे। मानते हैं तारकासुर, मेरी माँ ने कहा है इनके हृदय में शिव बसते हैं, अब इनको तकलीफ नहीं दूंगा। और जिसके हृदय में भगवान शंकर विराजमान हो, जो शिव के भक्ति में दिन रात डूबा रहता हो, शिव पुराण कहती है उसका मन कभी ना दुखाए, उसके हृदय को चोट ना पहुंचाए। एक सच्चा शिव का भक्त, एक सच्चा शंकर भगवान का भक्त शिव का ही कोई अंश लेकर जन्म लेता। शिव का सच्चा भक्त, भगवान शंकर का गुणगान करने वाला, शिव भक्ति करने वाला, शंकर भगवान की अविरत भक्ति में लगाने वाला, स्वयं लगने वाला और शंकर की आराधना साधना में डूबने वाला, स्वयं शंकर भगवान का ही कोई कृपा का एक उनकी रच का कोई कण ही जन्म लेता है, जो आपको शिव भक्ति में भी लगाएगा, शिव उपासना में भी लगाएगा, शिव आराधना भी करेगा और उसके हृदय को चोट पहुंचे ये ठीक नहीं। तारकासुर शिव की आराधना करता, तारकासुर शंकर की साधना करता। सीहोर कुबरेश्वर धाम पर जब भक्त आते हैं, कंकर शंकर पूजन करते हैं, हम जानते हैं कि अंदर बाबा के मूल शिवलिंग का दर्शन आप लोगों को नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां इतनी जगह नहीं रहती है। पर कंकर शंकर की पूजन कर कर आप उसी शिवलिंग का स्मरण कर कर बाबा से भक्ति करते हैं। बट वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, बेल वाटिका की परिक्रमा करते हैं, बट वृक्ष की छांव में बैठकर भगवान शंकर से अपने मन की बात कहते हैं, बेल वाटिका में बैठकर आप शिव से अपने मन की बात कहते हैं। कुबरेश्वर धाम पर अभी इतनी व्यवस्थाएं तो नहीं है, पर धीरे 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 व्यवस्थाएं हो रही हैं, चल रही हैं। पर जब भी आप कुबरेश्वर धाम पर जाते हैं, बट वृक्ष की छांव में 2 मिनट बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहते हैं, हृदय से प्रार्थना करते हैं। कंकर शंकर 5 कंकर बीन कर पूजन करते हो, 1 कंकर लेकर अपने घर को आते हो, उसको अपने दिल की बात कहकर वो सुनता है। बारह ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु है कुबरेश्वर धाम। जिस भूमि पर मांगा गया जीव का कल्याण कर देता है, जीव का कल्याण। पर वहां आने वालों से हम एक बात कहते हैं कि तुम विश्वास लेकर आओगे तो मेरा बाबा तुमको खाली नहीं भेजेगा। विश्वास लेकर यदि आए हो तो वो खाली नहीं भेजेगा। भरोसा दृढ़ इन चरणन करो। समय आया, तारकासुर के प्राणों को षडानंद कार्तिकेय जी ने हर लिया। के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। इन तीनों का संहार भी भगवान शिव ने पशुपति नाथ रूप रखकर किया। पशुपति नाथ रूप, पशुपति का मतलब है जो पशुओं का भी देवता है, और केवल एक पशु के लिए नहीं, 33 कोटि देवताओं को, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्षकी को मारने के लिए 33 कोटि देवताओं को भगवान शंकर ने पशु बनाया था। शिव जी उनके पति बने थे, तब जाकर तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्षकी ये तीनों मरे थे, इनके प्राण छूटे।
केदारनाथ जी कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जो केदारनाथ गए। गए हो केदारनाथ जी? रखिए। वहां के घोड़े को देखा है, खच्चर को, गधे को? अरे बोलो तो जम के। बैठे भी होगे तुम लोग तो। कभी उस खच्चर से, कभी उस घोड़े से पूछा जो तुमको बिठाकर इतने ऊपर लेकर जा रहा है, कितना अंदर से रो रहा होगा, कितना दुखी होगा, कितना दुखी, कितना दुख होगा उसको जो वजन उठा रहा है, ले जा रहा है, तोक रहा है, 80 किलो के, 70 किलो के, 60 किलो के, 100 किलो के आप, हम और भगवान लेकर जा। एक बार भगवान शिव ने, भगवान ओघड़दानी ने उस पशु से पशुपति बनकर पूछ लिया था। पशुपति बन, तेरे ऊपर दुनिया का बोझा ढोकर लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, पैदल चलकर नहीं आते। अच्छे अच्छे जवान भी व्यक्ति बैठकर तेरे ऊपर आते हैं, और तेरे ऊपर बैठकर आते हैं, तुझे कितना कष्ट होता होगा, कितना दुख होता होगा, कितना तकलीफ होता होगा। शंकर भगवान ने पूछा उस खच्चर से, उस घोड़े से, उस गधे से। उसने कहा, प्रभु दुख तो बहुत होता है, शरीर में कष्ट भी बहुत होता है, पर हमारा कष्ट जब हम उसको लेकर आते हैं केदारेश्वर मंदिर के बाहर, जब हम उसको छोड़ देते हैं और हमारा मुख जब आपके मंदिर की ओर होता है, तब हमारा सारा दर्द, सारा दुख, सारा समाप्त हो जाता है और आपका दर्शन। लोग कहते हैं कि केवल मनुष्य को ही बाबा की भक्ति प्राप्त होती है, पर यहाँ पशु भी कह रहे हैं कि हमें तेरे दरवाजे पर आने पर सुख प्राप्त होता है। सुख, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी, मुख दुनिया